जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। आपके जो मैं सामने पुराने एपिसोड्स लेकर आया था, बड़ा प्यार मिला, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू वेरी मच। टुडे अगेन वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। थोड़ी बातें फौज की हो जाएं आज। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया। ये डीजीएमओ रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन आर्मी, और ये रह चुके हैं कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट। पैरा वाले आपने देखे होंगे ना, मरून बेरे, यहां पे पैरा लिखा हुआ। सोशल मीडिया की रेज, दैट इज हाउ आई आइडेंटिफाई, बिकॉज सोशल मीडिया पे जितने पैराज के ऊपर आपको क्लिप्स दिखेंगे और किसी रेजिमेंट के ऊपर इतने नहीं दिखते। एक सर्टन फैसिनेशन है। तो आज हम जनरल भाटिया से बात करेंगे अबाउट हिज रेजिमेंट, कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और भी चीजें। आई होप you like this interview. Sir, Jai Hind and very warm welcome, sir. Thank you, Gaurav. Jai Hind to you and to your viewers. Privileged to be on your... Absolute honor, sir. Sir, मेरा पहला सवाल आपसे, सर, ये DGMO, सर, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप ये बता दें सर कि यू वर DGMO, सर, DGMO का काम क्या रहता है? व्हाट आर द, आई एम श्योर इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक, बट अगर आसान शब्दों में बताना पड़े तो DGMO करते क्या है, सर? देखिए, DGMO जो है कंट्रोल है, पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल होता है DGMO के पास। इट्स द नर्व सेंटर जी। तो वहीं से सब कुछ फ्लो करता है। एंड जितने भी आर्मी के डिसीजंस होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, तो वो MO में उसको वैलिडेट किया जाता है कि वो ऑपरेशन कैसे करेंगे। इन द एंड जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी खास तौर से ऑपरेशनल ओरिएंटेशन है, उसका मेन मुद्दा है ऑपरेशनल रेडीनेस, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, और ऑपरेशनल में हमेशा सफलता पाना और फतेह पाना। सो एवरीथिंग हैज टू बी ऑपरेशनल ओरिएंटेशन, ऑपरेशनल वैलिडेशन और ऑपरेशनल कंट्रोल। तो ये बहुत जरूरी है और ये DGMO का काम है, अंडर द चीफ डायरेक्शंस, अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जो MO है वो उस डायरेक्शन के बीच में काम करके अपने इंश्योर करता है कि हमारी जो मिलिट्री ऑपरेशन है हमेशा हम सक्षम रहें, ऑपरेशन रेडी रहें, और हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनको पता होना चाहिए कि हम हमेशा तैयार हैं किसी भी काम के लिए। सर, ऑपरेशन से आपने ऑपरेशंस का नाम लिया, सर, मालदीव्स की याद आ गई, क्योंकि दैट वाज अ फेमस ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द पैराशूट ब्रिगेड, सर। ऑन ब्रिगेडियर बुलसारा का नाम किसने नहीं सुना? एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन फौजी मैटर्स, ही वुड हैव हर्ड ऑफ ब्रिगेडियर बुलसारा, सर। आप भी उस ऑपरेशन में शामिल थे। आई थिंक यू वर इन द फर्स्ट एयरक्राफ्ट दैट वेंट, सर। ये कहानी क्या थी मालदीव्स की, हुआ कैसे, सर? देखिए, मालदीव्स पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक फर्स्ट इंटरवेंशन ऑपरेशन इंडिया के लिए। अच्छा, सर। एंड विद इन 16 आवर्स और द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन इम्पेंडिंग ऑपरेशन हमने मिशन कंप्लीट कर लिया। हमें मिशन मिला था 3 नवंबर को अराउंड 10 o'clock टू रेस्क्यू द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स आफ्टर अ कू हैड हैपेंड इन मालदीव्स। और 1988 की बात कर रहा हूँ मैं, जब गूगल माता नहीं थी, तो हमको ये भी नहीं पता कि मालदीव्स कहाँ पर है। इंडियन ओशन में है, पता था। यस सर। एंड इंडिया बहुत बड़ा देश है, मालदीव्स में माले उनका कैपिटल है, बहुत छोटा सा देश है। तो हमको बोला गया कि आप जाइए वहाँ पर, लॉन्च एयरबोर्न ऑपरेशन, आप वहाँ जंप करेंगे एक डीरेड में, और वहाँ पर जाके आप प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स को आप रेस्क्यू करके उसको इंडिया बचा के लाना है जी। एंड वी आर वेरी वेल ट्रेन्ड। ब्रिगेडियर बुलसारा, ग्रेट मैन, ग्रेट सोल्जर, ग्रेट कमांडर, ग्रेट लीडर, एंड वी आर वेरी वेल ट्रेन्ड। एंड हमने वो ऑपरेशन लॉन्च किया, एयरफोर्स और आर्मी और नेवी ने मिलकर। तो फर्स्ट जॉइंट ऑपरेशन एक्चुअली, तीनों का बहुत बड़ा हाथ था, तीनों का मिलके। और वहाँ पर हमने लॉन्च किया आगरा से, और रात के हम 9:58 पे लैंड किए, 10 बजे करीब, और बाय 2 o'clock हमने प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर लिया। सर, कैसी, जब आपको, यू मस्ट हैव गॉट द ऑर्डर्स, सर, कहीं ना कहीं। यू वर द ब्रिगेड मेजर, सर? आई वाज द ब्रिगेड मेजर। यू वर द BM, सर। तो अब BM इज द नर्व सेंटर ऑफ द ब्रिगेड, सर। BM कंट्रोल्स एवरीथिंग, द ब्रिगेड रिवॉल्व्स। आई मीन, कमांडर विल ऑलवेज स्पीक टू द BM, सर। आजकल तो BM नहीं होता, लेकिन हमारे टाइम पे भी, सर, BM वाज द मेन पर्सन। तो सर, कैसा आपको लगा कि व्हेन यू वर टोल्ड, हाउ डिड द ऑर्डर्स कम, सर? The orders I got, पहले तो सबसे पहले ऑर्डर मुझे मिले 9 बजे करीब, 9 o'clock फ्रॉम दैट टाइम ब्रिगेडियर VP मलिक, जो पुराने हमारे चीफ थे, बाद में बने। सर। तो he called up, he was the DGMO that time, and he called up, he says be ready for an operation in an island territory. तो 1918 we couldn't think beyond Sri Lanka. सीधी बात करो ना आपसे, मतलब we couldn't think beyond Sri Lanka, and we had been to Sri Lanka number of times. Their contingencies and plans were made and things like that. So one thought was Sri Lanka, and he said, okay, come to Delhi for briefing. And around 10 o'clock I got a call direct, because the commander was not in the office, he was out visiting a unit. And this was pre-mobile phone era, sir? Pre-mobile phone era. And the call was, and the direct line from Delhi to Agra was down, the call came via Mathura.
अच्छा सर। ठीक है, टेलीफोन था और आपको पता ही, तो टेलीफोन जी तो बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। उठा के फोन बात करते थे। Yes, sir. एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैं वाइस चीफ बात कर, मैं कहा स्टाफ से बात कर, वाइस चीफ थोड़ी डीएम से मेजर साहब से कहाँ बात करता है कोई, वाइस चीफ नहीं करते, मतलब चेन ऑफ कमांड है। Yes, sir. तो एमओ ऑप्शन से बाद में बोलते थे, मुझे पता लगा, एंड उन्होंने मुझे ऑर्डर्स पास किए कि आप ऐसे कू हो गया मॉलडीव में और उनके पास ये हथियार हैं, LMGs हैं, MMGs हैं, हो सकता है उनके पास सरफेस वेयर मिसाइल्स भी हों, एंड आपने वहाँ जाना है, एयरबोर्न ऑपरेशन करना है और 12:30 बजे टेक ऑफ करेंगे आप। तो 12:30 Sure. राइट, 10 o'clock टाइम है, 2.5 hours में टू मस्टर अ यूनिट, टू मूव देम फ्रॉम देयर लोकेशन टू आगरा एयरफील्ड एंड टेक ऑफ इज नॉट पॉसिबल। Weapons हैं, ammunition है, supplies हैं, sir. है, अरे पीस टाइम ड्यूटी कर रहे थे, कोल्ड स्टार्ट, Yes, sir. हम तो पीस टाइम ड्यूटी पे, उस टाइम पे पीस टाइम ड्यूटी थी हमारी। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द ट्रेनिंग, द एटीट्यूड एंड द विल टू गो, वी जस्ट वेंट अहेड एंड डिड इट। So, but you were flying blind, sir. I mean, आपको पता ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि मतलब we didn't know, and plus you went there. What kind of a reception were you hoping, sir? Were you prepared कि अगर हमारा एयरफोर्स, because जहाज एयरफोर्स की है, they are carrying you, they are carrying the paratroopers and all. ऐसा कहीं मन में बात थी कि there could be a surface to air missile attack also? बिल्कुल, हमने जब टेक ऑफ किया था तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट में 6 पैरा की 2 कंपनी थी, जो 178 आपकी यूनिट 6 हाँ मेरी यूनिट। तो वो तो मैंने जब ब्रिगेडियर सर आए, उन्होंने क्या करा, तो ऐसे बोलते थे, हाँ भाई टाइगर क्या किया उन्होंने, मैंने कहा सर मैं 6 पैरा को मूव कर दिया, कहता योर यूनिट, मैंने कहा यस सर, कहता गुड डिसीजन। Your 6 para just come from CA operations, so we were a little distant. 6 para was consolidated in Agra that time. 3 para थी, 7 para थी, सबको मूव करा मैंने, but 6 para spearhead and 3 para की एक कंपनी सेकंड एयरक्राफ्ट में थी, एक ऑल्टरनेट कोटा सर। तो we took off at around 5 o'clock और रास्ते हमको जंप करना था, 60 पैराशूट्स थे हमारे पास सिर्फ। अभी माले इतनी छोटी सी जगह है, 2 स्क्वायर किलोमीटर 3 स्क्वायर किलोमीटर करीब है माले, 55,000 पॉपुलेशन थी और एयरफील्ड जो हलूले में था, हलूले और माले के बीच में सी, हमें पता नहीं था ये। अच्छा। हमें नहीं पता था, हमारे बोट्स नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जब कोड वर्ड था, ग्रुप कैप्टन बेगूर वाज फ्लाइंग अस, ग्रेट मैन, he took up blind totally, we went in। मैं उनको बोला, मैंने कहा सर जब हमें सिग्नल मिला ना, जब माले अप्रोच करा, हमने रास्ते में ब्रीफिंग करी, पूरी ब्रीफिंग हमने एयरक्राफ्ट में करी। अभी प्रेसिडेंट गयूम को पहचाना, प्रेसिडेंट गयूम पहचानता कौन है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज हिम? तो एक फोटोग्राफ थी, एक हमारे पास टूरिस्ट स्केच थे हमारे पास, उससे हम बता रहे थे, टूरिस्ट स्केच था हमारे पास माले का, वो टूरिस्ट स्केच में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब कोड वर्ड मेरे पास था, ग्रुप कैप्टन बेगूर का कोड वर्ड आया, हादिया वाज द कोड वर्ड, और सामने लाइट ऑन ऑफ होंगी कोड वर्ड था, तो मैं ब्रिगेडियर साहब ने डिसीजन टाइम सर। नाउ देयर वर 3 लॉजिकल डिसीजंस। वन वाज, ऑप्शन वाज फर्स्ट टू ड्रॉप एट माले, make a base and then rescue him. That was the plan given by the MO directorate from the vice chief. Sure. Second was the risky one. This is risky in any case, very risky, because if you land in Male and you land in the sea, you are dead. Sure. And 90% of us would have been dead. Sure. आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, सच बात है। Sure. Second option was to land there, secure the airfield, and then see what you can do further. And third was the most logical military option. Get back to Trivandrum, launch the next day morning, and thereafter see what is to be done. लेकिन हमारी रेजिमेंट है, who dares wins, fortune favors the brave. The brigadier Bulsara says we land, and we landed blind. In Malaysia. In Haluli. In Haluli airfield. Haluli airfield, okay. Which is across the, Haluli is a different island. So Haluli and Male के बीच में समुद्र है. बीच में समुद्र है. जो पहले आपको नहीं पता था. जो हमें रास्ते में पता लग गया. रास्ते में पता लग गया आपको. So आप लोग लैंड करे हलूली में सर. हाँ. अच्छा, तो हलूली से माले कैसे पहुंचे सर? हलूली जब लैंड करे तो ये भी था कि देखिए, लैंड तो हमने कर दिया, एयरक्राफ्ट IL-76 a big aircraft. Sir. And Haluli जो है, it's at the widest जो point है, it's about 200 yards जो टर्मिनल है. Sir. और जो माली गए हुए हैं, हलूली में लैंड करते हैं, उस टाइम पे जो रनवे था 46 मीटर था सिर्फ. तो जब हम लैंड कर रहे थे तो सी वेव्स आ रही थी, ठीक है. तो लैंड करा, हमने सिक्योर करा, और एक आदमी भी वहां पर जीप रख देता रनवे पे, एक साइकिल रख देता रनवे पे. That was the last of the aircraft, last of the operation, and we would have cut a very sorry figure internationally as India. Yes, sir. Right. Operation fail हो गया, and lot of these rescue operations failed. Remember Operation Eagle Claw जो 1975 में US ने लॉन्च किया था, Iran embassy, हाँ Iran. हाँ sir, yes sir, yes sir. Massive failure. Massive failure. Even in Osama bin Laden को जब ये बचाने गए थे, एक helicopter they had to blow it off. Yes sir. So these are very risky operations, right? But we landed there and we secured the airfield.
एंड व्हेन वी सिक्योर्ड द एयरफील्ड तो वहाँ से कॉल आया कि जो है प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जाओ कि मैं तो घिर गया हूँ अभी कू लीडर से, बहुत मेरा टाइम कम है। तो उस टाइम पे हमने जो है वहाँ पर बोट्स लगे थे, सब कुछ खुला पड़ा था, द ड्यूटी फ्री शॉप्स वर ओपन, एवरीथिंग वाज ओपन, देयर वाज नो वन अराउंड एक्सेप्ट वन लेफ्टिनेंट वाज अराउंड। तो हमने बोट्स वहाँ पर जो थी उसको, एंड 6 पैरा के तो हमारे ट्रूप्स नॉर्थ इंडियन ट्रूप्स हैं, जैसे आप कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, स्विमिंग वगैरह नहीं आती है वो खास, तो वी गॉट 6 राजपूत एंड डोगरा एंड गुजर्स। तो एनी वो बोट्स में बैठ गए, जाना था वो मेजर आरजेएस ढिल्लन वाज देयर, ब्रिगेडियर जोशी वाज द सीओ, एंड वी ब्रिगेडियर बलसार ने प्लान बनाया यहाँ से जो 3 पैरा कंपनी आई थी जो सेकंड एयरक्राफ्ट में थी, दे विल मेक अ डिविजनल अटैक अंडर पीडी पुणेकर, वो सीधा जाएंगे, सामने फायरिंग चल रही थी, काफी फायरिंग हो रही थी, जो एनएसएस हेडक्वार्टर्स है उसमें, और जो 6 पैरा कंपनी थी वो साउथ ईस्ट से आके सिक्योर करेंगे और वहाँ से वो ऑपरेट करेंगे। तो उन्होंने सोचा हम सामने से आ रहे हैं, तो ये जो रिसेप्शन था ये बहुत तगड़ा बना। और ब्रिगेडियर बलसारा का प्लान था, किसी ने उन्होंने ये नहीं पूछा मुझे इनपुट दो, मुझे क्या, ही जस्ट गिव द प्लान आउट एंड वी एग्जीक्यूट इन नो टाइम। एंड यू मैनेज टू रेस्क्यू द प्रेसिडेंट सर? वी मैनेज टू रेस्क्यू द प्रेसिडेंट। अच्छा, आपने 3 पैरा का नाम लिया सर, सो वी कैन आल्सो क्लेम वन कुमाऊं सर। करेक्ट, वन कुमाऊं 3 पैरा एसएफ, सो वी कैन क्लेम सम सॉर्ट ऑफ एन एफिलिएशन सर। अच्छा सर, मैं ये नंगी टेकरी वाला ऑपरेशन क्या था सर, मैं इसके बारे में भी जानना चाहता हूँ, सुना बड़ा है, डिटेल्स नहीं पता सर। नंगी टेकरी वाला ऑपरेशन ऐसे, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल की डायनेमिक्स अलग हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल डायनेमिक्स में क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल वॉलेटाइल है, खासतौर से पुंछ सेक्टर में बहुत वॉलेटाइल, 16 कोर एरिया, 16 कोर एरिया, 25 डेव एरिया है, और पुंछ सेक्टर में वॉलेटाइल है। तो नंगी टेकरी में वो काफ़ी हमको तंग कर रहे थे। नंगी टेकरी मतलब नंगी टेकरी है वो, ठीक है, उनके तरफ वो है कवर है, हमारी तरफ थोड़ा कम कवर है, तो वो फायर करते थे, चलता रहता था। तो मॉरल एसेंडेंसी बहुत जरूरी होती है। 4 टास्क होते हैं एलसी पे, वन इज सैंक्टिटी ऑफ द एलसी, दैट हैज टू बी मेंटेन, तो पाकिस्तान ये करता है, हम भी ये करते हैं। सेकंड इज डिफेंस, डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट होती है। थर्ड इज काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, हमारे लिए इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तानियों के लिए, हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। और 4th टास्क जो बहुत जरूरी है मॉरल एसेंडेंसी का, और हमारी जो बैलेंस शीट है वो ब्लू होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो वहाँ पर हम थोड़ा मार खा रहे थे, तो हमने वहाँ पर एक प्लान बनाया, 1 महीना लगाया उसमें। वहाँ पर माइंस बहुत है, आपने वहाँ सर्विस कर रखी है, तो माइंस वगैरह हैं, तो सेफ लाइन्स बनाई और वहाँ पर हमने घात लगाया, और उस घात में पाकिस्तानी ट्रुप्स आके फंस गए। कितने फंसे सर? टोटल 13 थे, एक जेसीओ 12 जवान थे। फंस गए सर? हाँ, फंस गए। नो ऑफिसर? नो ऑफिसर नहीं आते उनके नहीं आते ना ऑफिसर। सर ये मैंने ये, अच्छा, आई जस्ट वांट टू डेल्व अ लिटिल डीपली इनटू दिस सर, विद योर परमिशन। ये पाकिस्तानी आर्मी जैसे इंडियन आर्मी के सर, नॉट दैट इट्स अ ग्रेट थिंग टू कोट, बट इट ऑल्सो प्रूव्स दैट वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। इंडियन आर्मी की ऑफिसर कैजुअलिटीज सर, इफ यू लुक एट द रेशियो ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स वर्सेस जवान्स, ऑफिसर की कैजुअलिटी रेशियो काफ़ी हाई है, बिकॉज इट इज़ एन ऑफिसर लेड आर्मी सर। पर ये कई वेटरन्स ने मुझे बताया है, आई डोंट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दिस, पर मुझे काफ़ी सीनियर्स ने ये बताया सर, जो हु हैव बीन एट अ सर्टेन लेवल इन द आर्मी सर, सीनियर पीपल, जनरल्स एंड ऑल, दे हैव टोल्ड मी दैट पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स इतना नहीं आते सामने, दे लीव इट टू द जवान्स एंड द जेसीओस सर। इज दैट ट्रू सर? हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें, रेशियोज देखें, चाहे कारगिल की वॉर ले लें सर, चाहे आप कश्मीर में ऑपरेशन ले लें, या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ऑपरेशन ले लें, हमेशा कैजुअलिटीज हैं। और खासतौर से हमारी रेजिमेंट में सर, हमारे रेजिमेंट का कैजुअलिटीज ऑफिसर्स भी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। हाँ जी। क्यों सर? लीड फ्रॉम द फ्रंट, मेरे पीछे मूव। एक ही लीडरशिप जो मर्जी सिखा लें मैनेजमेंट में, जो फौज में लीडरशिप एंड में जब कंट्रैक्ट हो, एक ही चलेगी, मेरे पीछे मूव, फॉलो मी सर, फॉलो मी, मेरे पीछे मूव, ठीक है। एंड जवान आपको इतना ट्रस्ट करते हैं, दे विल गिव यू बॉडी प्रोटेक्शन, बट द फैक्ट इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। मैं तो हमेशा बोलता था, यार मैं मर गया तो मैं मरूंगा, तुम मर गए तभी मैं मरूंगा, आई कैन नॉट लिव विद द डेथ। यस सर, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर मेंट फॉर। अभी मेरे देखे रोंगटे खड़े हो गए सर, सोच के सर, ठीक। बट वी लूज लॉट ऑफ ऑफिसर्स इन दैट, एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। We have to find, we have to tell our officers to bide their time, patience, जोश ठीक है, जोश होना चाहिए। बड़े सारे पैम्पोर में हमारे 2 ऑफिसर्स जब गए थे, याद है, एक सिविलियन कैजुअलिटी होने दिया उन्होंने पैम्पोर में सर, वो पवन वाला, पवन और तुषार का ना सर, पवन और तुषार, एसएफ के थे दोनों सर, एसएफ के थे दोनों। हाँ सर। और लेकिन उन्होंने एक सिविलियन को निकाला वहां से, एक सिविलियन कैजुअलिटी, 100 सिविलियंस थे उसके बिल्डिंग के अंदर। आई बिलीव सैयद सलाउद्दीन सन वाज वन ऑफ देम सर, ही वाज वन ऑफ देम, but that doesn't matter. That doesn't matter sir, though no collateral damage acceptable, but that is the spirit of the Indian Army. And we lost two young officers, and I had marooned them, so I feel bad. Sir, अच्छा सर,
कमिंग बैक टू द रेजिमेंट सर, आप पैरा रेजिमेंट से आपका ताल्लुक है, जैसे कोई भी और रेजिमेंट है सर, यू गेट कमीशन सर, ये जवान है भर्ती हो जाता है, अपना टेस्ट वेस्ट रिटन टेस्ट दौड़ वौड़ करेगा जवान, और ऑफिसर ही गोज टू IMA, ही गोज टू NDA तो पहले ही हो जाता है सर, तो ही गोज टू IMA, ही गोज टू OTA, एंड देन ही गेट्स कमीशन सर. एंड कमीशनिंग इन एनी आर्म और सर्विस इज अ फंक्शन ऑफ योर चॉइस, इज अ फंक्शन ऑफ योर मेरिट, या कोई कैजुअलिटी निकल जाए तो फिर उसमें चला जाता है, इफ इट इज नॉट ऑप्टेड फॉर. पैरा इज द ओनली रेजिमेंट वे यू से दैट आई हियर बाय वॉलंटियर टू बी अ पैराट्रूपर. ये क्या मामला है सर, वाई वॉलंटियर? Well, Indian Army is the largest voluntary army in the world. Okay, because Chinese army is not voluntary. Yes, sir. Conscripts. Yes, sir. Right. We're the largest voluntary army in the world. In the largest voluntary army in the world, the parachute regiment, which includes the all battalions of our SF battalion, special force battalions, we are a voluntary force. I serve with mutual consent. मैं वॉलंटियर करके आता हूँ, मैं सिलेक्ट होता हूँ और मैं वहाँ नौकरी करता हूँ. जिससे मुझे वहाँ उस रेजिमेंट में, उस बटालियन में नौकरी नहीं करनी, आई साइन अ नॉन पैरा वॉलंटियर फॉर्म एंड गो आउट. ठीक है. एंड आई से वी आर अ बंच ऑफ मिसफिट्स हु फिट वेल टुगेदर. तो जितने मिसफिट्स हैं, ये नहीं कि कमीशनिंग के आधे, कमीशनिंग के बाद भी बहुत सारे लोग ग्रेविटेट करके आते हैं, बहुत सारे दूसरे रेजिमेंट से, दूसरे आर्म से, दूसरे सर्विसेज से वॉलंटियर करके आते हैं, और प्रोबेशन पीरियड होता है उनका, और प्रोबेशन इज वेरी वेरी टफ. मतलब इट इज प्रोबेशन. बताइए सर प्रोबेशन के बारे में. मैंने हॉरर स्टोरी सुनी है सर, आई हैव गॉट फ्रेंड्स सर, आई हैव गॉट वन आउट कोस्टमेट सर, एंड मुझे सौरभ शेखावत ने बताया सर, वो मेरा कोस्टमेट है, ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत, 21 SF वाला. सौरभ बताता था कि सर इट्स दिस प्रोबेशन इवन फॉर वेरी फिजिकली फिट पीपल सर, वेरी फिजिकली फिट पीपल सर, इट कैन बी टेरिफाइंग फॉर वेरी फिजिकली फिट पीपल. दे एम टू ब्रेक यू एंड देन दे से कि इस बंदे में सर मॉरल फाइबर कितना है, इसके अंदर क्या है. व्हेन एवरीथिंग सीम्स लॉस्ट सर, जब आदमी जमीन पर गिर जाता है ना, तब वो कितना निचोड़ के अपनी ताकत निकाल सकता है. प्लीज टेल अस अबाउट द प्रोबेशन सर. The probation is a test of your saturation point. It is, like you rightly said, aim is to break your will, physical, mental, emotional, spiritual. And if you don't break, you succeed. Medical. चोट लगती है, चोट लगती है, चोट बिल्कुल. लगती है, and it is very tough. Physically, it is very tough. Mentally, it is very tough. Emotionally, it is very tough. No one talks to you. Probationer. You're a probationer. प्रोबी सर. हाँ, वो जवान भी आपको प्रोबेशनर बोलता है. You know, it's not supposed to be. Your probation NCO is your God. It is hell, living hell. You can be an officer, doesn't matter sir. No, you're a probationer. You're not an officer. You're a probationer sir. You're a probationer. Rank chank सब निकाल देते सर. Whether you're an officer or not, Yes, sir. you're a probationer. That's your identity. From a jawan to a major who comes in, because after majors you don't come in actually. Sir. You're a probationer. You may have 10 years service, 11 years service. You can come in and 10 11 years service also. Doesn't matter. Doesn't matter. You're a probationer. ठीक है. Till you get selected or rejected, and you break the will. But what are you looking at? You're looking at trainability. ठीक है. I'm looking at trainability. I'm looking at attitude. I'm looking at whether he'll fit into the team or not. It's the most important thing, whether he's fit into the team or not. Because without that you're gone sir. Then there is no para, nothing sir. Nothing. अगर टीम स्पिरिट नहीं है तो कुछ नहीं है. और यूनिट में क्या होता है, यूनिट जब प्रोबेशन होती है उसके बाद एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है, ही ब्रीफ्स एवरीवन कि ये ऐसे सब उसको देखते हैं, एंड एवरी ऑफिसर आउट देयर इंक्लूडिंग द मिनिस्टर आल्सो सिट्स इन, ही हैज अ सिंगल वोट. द सीओ डजंट हैव अ वोट. अच्छा, सीओ को वोट ही नहीं सीओ है. वोट नहीं होता. सीओ ओनली वोट्स इफ देयर इज अ टाई. लाइक 14 ऑफिसर्स हैं, 7 बोलेंगे यस, 7 बोलेंगे नो, तो देन द सीओ कैन वोट. अदरवाइज ऑफिसर्स वोट फॉर हिम वेदर ही शुड इलेक्टेड और रिजेक्टेड और सिलेक्टेड. It's a very fair system. It's a very unfair system also. We you know, the X and Y होता है ना, जो it is good to reject a good man rather to select a bad man. ठीक है. If there's a doubt, we don't select him. Even if there is a little bit of a doubt sir. Yeah. He goes. Exactly. होता क्या क्या है प्रोबेशन में सर? whatever you can share with us. Basically, आप जो बोले वो होता है. Physical, your lectures, your intellectual abilities are tested. It is not only physical. Physical is also of a very important part. Sleep deprivation sir? Sleep deprivation, food deprivation, mental deprivation, your disorientation होता है उसमें. So it is not, it is very, every probation is different. So you are put through like living hell. You're doing 20 hours a day, 3 to 4 hours sleep at best. 3 4 दिन आप काम कर रहे हैं. You are being tested in all your faculties, your written, your intellectual, your tactical, your operational, and your medical. तो मतलब एक कहना बड़ा मुश्किल है. कोई मतलब we are not testing skills actually.
नो स्किल्स Skill तो सिखा ही देंगे पैरा वाले से। स्किल हम सिखा देंगे Skill तो उसको। सिखा देंगे उसके बाद में। उसका एटीट्यूड ही शुड नो वन ही डज अ प्रोफेशन दैट ही इज नो सैचुरेशन पॉइंट, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अच्छा सर, ये 100 किलोमीटर के रन का क्या है सर एंड में? कि somebody does 60, I think one para does 60, somebody is telling me that. हाँ, some does 60, most of the units do 60, some units want to do better than others, do 100 kilometers. And mind 100 किलोमीटर बंदा कैसे भाग लेगा सर? भाग लेते हैं, बहुत भागते हैं, आराम से भाग लेते हैं, 100 क्योंकि किलोमीटर सर। my survival depends on that. मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। एक पिट्ठू लेके, पिट्ठू लेके, एक हथियार लेके, हाँ। एक कंपास भी होगा सर, बिल्कुल। एक मैप भी होगा, बिल्कुल। मैप होगा, उसके अंदर चाइना ग्राफ पेंसिल भी होगी सर, खाना भी होगा, खाना भी होगा, पानी भी होगा, पानी भी होगा सर, पानी एमुनिशन भी होगी उसकी। पानी को छोड़ के सब कुछ फेंक दूंगा, पानी एमुनिशन को छोड़ दूंगा, हथियार को नहीं छोड़ूंगा, हाँ, और मेडिकल थोड़ा सा रखूंगा, बाकी सब कुछ फेंक दूंगा। बाकी एंड यू आर अलाउड टू थ्रो फूड वुड नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। फूड, नॉट अ प्रॉब्लम। वाटर यस, मेडिकल यस। इतने एग्जॉशन में कहीं भूख लगेगी सर, बट मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आज तक बुक से कोई नहीं मरा है ना सर, भूख से नहीं मरा कोई। तो सर ये 100 किलोमीटर जब, अच्छा ये 100 किलोमीटर मैंने ये ऐसा सुना है सर कि फैग एंड में होता है, जब वो 3 महीने का रगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, एंड इफ यू मैनेज टू सर्वाइव टिल दैट लेवल कि बिल्कुल दे हैव ट्राइड टू, द रेजिमेंट और द बटालियन हैज टोटली ट्राइड टू सॉर्ट ऑफ फिनिश यू ऑफ इन एवरी वे, देन एंड में जब आप बिल्कुल धागे से टंगे हैं, तब बोलते हैं कि ओके बच्चे नाउ भाग 100 किलोमीटर। आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, एवरीवन कंप्लीट्स इट। देखिए आपने 3+3 6 महीने इन्वेस्ट किया है प्रोविजन में सर 3+3 कैसे? उसके पहले प्रिपरेशन सेंटर में भी होता है। हाँ बिल्कुल सर। 3 महीने सेंटर में, 3 महीने यूनिट में, सर तो 6 महीने का आपका मेहनत है। हाँ सर। आपने सर्वाइव कर लिया फॉर 179 डेज, ऑन 188 डेज यू नॉट गिविंग अप। अच्छा सर एक बात बताइए, प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, यू सेलेक्ट द पीपल दैट यू वांट एंड योर बोर्ड बैठा एंड सीओ का वोट नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ टाई, वो सब हो गया। आई बिलीव इवन द एनसीओज एंड ऑल गेट अ वोट इन सेंस ऑफ फीडबैक इज टेकन फ्रॉम देम। फीडबैक इज टेकन फ्रॉम देम। Feedback is taken from them. Feedback is taken. And if a negative feedback is given, that is also considered. एब्सोल्युटली, That is considered. अच्छा सर मेन काफी कंसिडर होता है। इट्स नॉट दैट एनसीओज जवान, सी फौज में पैरा को छोड़ दिया, पैरा से छोड़ दिए, फौज में एक जवान और एक भगवान आपके बारे में सब कुछ जानता है। गॉड नोज यू एंड जवान नोज यू, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। जवान और भगवान सर। बिल्कुल, और मैं दोनों को एक स्तर में रखता हूँ, सर जवान और भगवान मेरे लिए सब दोनों बराबर है। सर वो आपका हर एक चीज जानता है, ही कैन नॉट गो रॉन्ग इन इट। और क्या कहते हैं सर, दिल दिमाग घुटना एक दिल लाइन में? दिमाग और ये क्या है सर, दिल दिमाग और घुटना एक लाइन में? दिल दिमाग घुटने का तालमेल होना चाहिए, तभी प्रोबेशन कर तभी पाएगा, तभी पोषण कर पाएगा, तभी पैरा में वो रह पाएगा। रह पाएगा, तभी ऑपरेट कर पाएगा वो, तभी वो टीम का हिस्सा बनेगा। मेन जी चीज़ है वो टीम का हिस्सा है, मतलब माई टीम, माई बडीज, I cannot let them down. I have to prove, and you are proving it every day. It's not probation. Even after probation, you have to prove yourself every day. एवरी डे ना सर, Every day. क्योंकि आई थिंक एवरीबडी इज हाइपर कॉम्पिटिटिव इन पैरा ना, बिकॉज वो आते ही वैसे लोग हैं ना, पागल चुन लोग के हैं कि आधे पागल लोग, आधे पागल लोग हैं। पागल नहीं होगा तो अब क्यों आएगा बताइए। करेक्ट सर, मैं यही कहता हूँ ना, आई टेल माय फ्रेंड्स। पहली बात तो पागल फौज में आते हैं आधे सर बीच में थोड़े से, उसमें से खास जो है जिसको कहते हैं नीम पागल। अच्छा सर मैंने अपने पैरा वाले जो पैरा एसएफ में हैं, जो मेरे पागल नहीं बोलूंगा, जज्बा होता है उनमें देश के लिए, सर काम के लिए। मुझे ऐसा जो मुझे लगा सर, यू नो फार बेटर बिकॉज यू फ्रॉम द रेजिमेंट सर, पर मैंने देखा कि थोड़ा सा एक डिफरेंट अलाइनमेंट होती है उनकी, मेंटल अलाइनमेंट। इट्स नॉट द कॉमन फौजी मेंटल अलाइनमेंट सर। तो मैं उनके जोक करता हूँ कि वाई वुड यू वांट टू सॉर्ट ऑफ जंप। वो मैंने सुना था किसी का कोट विच आई रब इट इन एवरी टाइम आई मीट अ पैराट्रूपर, दैट व्हाई डू यू वांट टू जंप फ्रॉम अ परफेक्टली सर्विसेबल एयरक्राफ्ट सर। अच्छे खासे एयरक्राफ्ट से क्यों कूदना है? बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है सर। अच्छा लास्ट थिंग सर, एक कांच वांच खाते हैं सर मैंने सुना? हाँ कांच खाते हैं एंड में जब लाइक ग्लास जो है पापड़ की तरह होता है, उसको खा लेते हैं। बोरोसिल का वो कौन सा ग्लास होता है? कोई भी ग्लास, कोई भी ग्लास, कोई भी कांच का, थोड़ा कोई भी कांच? कांच का ग्लास। दे chew it and they swallow it sir. chew it and you chew it to बिल्कुल उसको बारीक करके करके and then you swallow it. कुछ नहीं होता, very easy. That's the easier part of the provision. और ये एंड में कांच खाते हैं सर? नहीं, ये तो शुरू से ही शुरू कर देते हैं। दे ट्रेन यू मेंटली सर? नॉट दे जस्ट टेस्ट यू। कांच खाना है तो वो कांच खाने मतलब इतना मैं नहीं सोचता कुछ, मतलब थोड़ी सी हेजिटेशन शुरू पहली बारी होती है, उसके बाद तो बड़ा आसान होता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं आपकी यूनिट में गया था सर, आई वेंट टू आई थिंक 6 और 7 सर। 6 नहीं आपकी तो 6 है सर। 6 या 7 में वो सांप वाप के साथ भी खेल रहे थे सर? हाँ सांप के साथ खेलते हैं। वी हैव अ पेट, स्नेक पेट एंड ऑल, तो वो नॉर्मल होता है। एक ऑफिसर था, ही वाज वेरी कंफर्टेबल विद स्नेक सर, वो पता नहीं ऐसे। वो स्नेक पेट होती है यूनिट में। स्नेक पिट थी सर, मैंने देखा। स्नेक पेट होती है, आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, स्नेक पेट होती है। बट स्नेक्स एंड स्नैक्स एक ही चीज़ है। Snakes and snacks. Thank you very much for talking to us, sir. Indeed, a privilege and an honor. Ladies and gentlemen, with
जनरल भाटिया उन्होंने बात करी ना मालदीव्स के ऑपरेशन की, फिर नंगी टेकरी का ऑपरेशन हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसके बारे में बात करी। फिर जनरल साहब ने हमें बताया किस तरीके से पैराशूट रेजिमेंट में लोग जाते हैं, किस तरीके से प्रोबेशन होता है। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आई रियली होप यू लाइक्ड दिस एपिसोड and do give us your feedback, and I'll be back again next week with another special guest. Till then, have a great weekend. Jain sir. थैंक यू, जय हिंद।